समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता किनारे से टकराती थीं और रेत पर झाग बनाती हुई पीछे हिट जाती थीं। आसमान पर बादल घिरे हुए थे जैसे कोई बड़ा वाकया होने वाला हो। अहमद अपनी कुश्ती के साथ साहिल पर खड़ा था। वो एक माहिर मल्ला था, लेकिन आज इसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। अहमद, एक गहरी आवाज ने इसे पीछे से पुकारा। अहमद ने मोड़कर देखा तो इसे एक लंबा दुबला शख्स नजर आया, जिसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं और आंखें चमकदार थीं। वो एक पुराना कपड़े का कोट पहने हुए था और उसके हाथ में एक पुराना खत था। ये ले, ये तेरे लिए है, इसने खत अहमद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अहमद ने हैरत से खत लिया। खत पर सिर्फ इसका नाम लिखा था और पीछे एक मेहर थी जिस पर एक अजीब अलामत बनी हुई थी। ये किसने भेजा है? अहमद ने पूछा। लेकिन वो शख्स जवाब दिए बगैर गायब हो चुका था, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। अहमद ने खत खोला। उसके अंदर एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, अहमद, अगर तुम्हारे दिल में मुहिम जोई का जज्बा है तो कल रात 12 बजे पुराने गोदाम के पास आओ। तुम्हें एक ऐसे जजीरे का पता मिलेगा जहां लाखों राज छुपे हुए हैं। लेकिन याद रखना, जो इस जजीरे पर जाता है वो आ तो अमीर होकर वापस आता है या फिर कभी वापस नहीं आता। खत पाकर अहमद के रूंगटे खड़े हो गए। क्या ये कोई मजाक था? आ फिर सच में कोई राज छुपा हुआ था? इसने फैसला कर लिया, वो कल रात जरूर जाएगा। रात के 11 बज चुके थे। हुआ में एक पुरस्रार खामोशी थी। अहमद ने पुराने गोदाम की तरफ देखा। वो जगह सालों से वीरान पड़ी थी और लोगों का ख्याल था कि यहाँ जिन्नात रहते हैं। लेकिन अहमद को डरने वालों में से नहीं था। वो आहिस्ता से गोदाम के दरवाजे के करीब गया। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला हुआ था, जैसे कोई इसका इंतजार कर रहा हो। अंदर दाखिल होते ही इसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो एक बड़ी मेज पर बैठा हुआ था। इसके सामने एक पुराना नक्शा पड़ा था। तुम आ गए अहमद, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो? अहमद ने हैरत से पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हें इस जजीरे तक ले जा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम्हें अपनी कुश्ती और सारे सामान के बदले में ये नक्शा लेना होगा। और याद रखना, अगर तुमने रास्ते में किसी से बात की आ वापस मोड़कर देखा तो तुम हमेशा के लिए गुम हो जाओगे। अहमद ने सोचा, ये खतरा था, लेकिन अगर इस जजीरे पर वाकई खजाना था तो फिर ये सब कुछ काबिल कबूल था। ठीक है, मैं मानता हूं। बूढ़े ने मुस्कराकर नक्शा उसके हवाले कर दिया। अब जाओ, तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। अहमद ने नक्शे के मुताबिक अपनी कुश्ती समंदर में चलाई। रात गहरी हो चुकी थी और सिर्फ चांद की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। कई घंटों के सफर के बाद इसे दूर एक जजीरा नजर आया। वो जजीरा अजीब सा था। इस पर घने दरख्त थे और दरमियाने एक बड़ा पहाड़ था जिसकी चोटी पर एक पुराना किला नजर आ रहा था। अहमद ने कुश्ती किनारे लगाई और जजीरे पर कदम रखा। जैसे ही इसने ऐसा किया, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, खुश आमदीद अहमद। अहमद ने घूम कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक इसे एक झलक नजर आई। एक सिया लिबास में मलबूस शख्स दरख्तों के पीछे से गायब हो रहा था। क्या ये जजीरा वाकई किसी राज का हामिल था? अहमद ने सिया लिबास में मलबूस शख्स को गायब होते देखा तो उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। लेकिन वो जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। इसने अपनी तलवार को मजबूती से थामा और किले की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में घने दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए इसने अजीब और गरीब आवाज़ें सुने, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। कभी लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। बिलाखिर वो किले के अजीम अलशान दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर पुरानी अलामतें कंदा थीं और दरमियान में एक अजीब सा ताला लगा हुआ था। अहमद ने नक्शे को दोबारा देखा तो इस पर एक छोटी सी नज़्म लिखी हुई थी, जो राज पाना चाहे वो सवाल करे, लेकिन जवाब देकर ही अंदर जाए। यहाँ हर दरवाज़ा बोलता है, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही पार लगता है। अहमद ने सोचा, शायद ये कोई पहेली है। इसने दरवाजे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम बोल सकते हो तो मुझे अंदर जाने दो। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम क्यों आए हो? अहमद ने बेखूफी से जवाब दिया, मैं सच्चाई की तलाश में आया हूं। दरवाजे पर लगा ताला अचानक खिल गया और भारी दरवाज़ा आहिस्ता से खिलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसमें खुशबू भी थी,
जैसे पुराने जमाने की कोई यादें ताज़ा हो रही हो। अहमद ने अंदर कदम रखा तो इसे एक वसी हाल नजर आया जिसकी दीवारों पर पुराने जमाने के नक्शो निगार बने हुए थे। हाल के आखिर में एक बड़ा शीशा रखा हुआ था जिसमें इसकी परछाई नजर नहीं आ रही थी। अचानक शीशे में से एक धुंधली सी तस्वीर उभरी, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें रोशन थीं। वो बोला, अहमद, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया जानते हो? अहमद ने सर हिलाया। बूढ़े ने मुस्कराकर कहा, ये जजीरा सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपने अंदर के खौफ को मात दे चुके होते हैं। तुमने आज तक जो कुछ देखा है वो सिर्फ एक आजमाइश थी। अब तुम्हारे सामने असल इम्तिहान हिच। पहले दरवाजे में दौलत है, लेकिन इसके बाद तुम्हारी याददाश्त खत्म हो जाएगी। दूसरे दरवाजे में इल्म है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। तीसरे दरवाजे में कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली कमरा है। अब फैसला करो। अहमद ने सोचा, क्या वो अमीर होने के लिए अपनी यादें कुर्बान कर दे, या फिर इल्म हासिल करने के लिए हमेशा के लिए कैद हो जाए, या फिर तीसरे दरवाजे को चुने जहां कुछ भी नहीं। अगर आप होते तो क्या करते?